नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर। जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी। जी हाँ, सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस स्कीम का आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था वो आ चुकी है। जी हाँ, हरियाणा में 75% सब्सिडी के साथ मिलने वाले सोलर पंप के फॉर्म खुल चुके हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि 15 दिसंबर के बाद फॉर्म ओपन हो जाएंगे। तो आज 25 दिसंबर को इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं। और इस बार कुछ बड़े बदलाव भी हैं। हाँ, इस बार सोलर पंप के रेट भी कम हुए हैं और भी काफ़ी सारी नई जानकारी है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। चलिए जानते हैं इस स्कीम की पूरी जानकारी। उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना का ही एक हिस्सा, अच्छा। जिसे हरियाणा सरकार लागू कर रही है। हम्म, और इस साल का जो लक्ष्य है वो है लगभग 8050 सोलर पंप लगाने का। 8050 पंप। और किसानों के पास विकल्प क्या क्या हैं? कुल 12 अलग-अलग श्रेणियों के पंप उपलब्ध हैं, मतलब 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक। ठीक है, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो है तारीखें। जी, और यहीं पर एक कह सकते हैं एक पेंच है। क्या? आवेदन के लिए समय बहुत ही कम है, सिर्फ 25 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक। बस 5 दिन? इतनी जल्दी क्यों? आमतौर पर ऐसा वित्तीय वर्ष के अंत में होता है, बजट को तेजी से इस्तेमाल करने के लिए। हम्म। इसका मतलब ये है कि जो किसान पहले से तैयार बैठे हैं वही फायदा उठा पाएंगे। मतलब तैयारी का मौका ही नहीं है। और आवेदन करना कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर saralharyana.gov.in। ओके, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। बिल्कुल नहीं। और इसका जो सबसे बड़ा आकर्षण है, 75% सब्सिडी। जी, 3 एचपी से लेके 10 एचपी तक के सभी पंप पर 75% की भारी सब्सिडी मिलेगी। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये 8050 भाग्यशाली किसान चुने कैसे जाएंगे? पहले तो पहले आओ पहले पाओ होता था। हाँ, और यही इस साल का सबसे बड़ा और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा बदलाव है। वो सिस्टम अब खत्म हो गया है। तो खत्म हो गया है। तो अब नया तरीका क्या है? पहले शिकायत आती थी कि जो बड़े किसान हैं जिनके पास तेज इंटरनेट है, वो बाजी मार ले जाते थे। सही बात है, छोटे किसान रह जाते थे। अब चयन का आधार दो चीजें होंगी। एक, परिवार की सालाना आय, अच्छा। और दूसरी, किसान के पास कितनी कृषि भूमि है। मतलब सरकार अब ये देख रही है कि जरूरत किसको ज्यादा है। तो ये तो एक तरह से ज्यादा न्याय संगत बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। लेकिन इसमें प्राथमिकता किसे मिलेगी? क्या कोई खास ग्रुप है? समूह बनाए हैं। पहला समूह उन किसानों का है जिन्होंने पहले से बिजली आधारित कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है। मतलब जो सालों से इंतजार कर रहे हैं। जी, पर एक बहुत बड़ी शर्त है। क्या शर्त? उन्हें सोलर पंप लेने के लिए अपना पुराना बिजली कनेक्शन का आवेदन सरेंडर करना होगा। मतलब वापस लेना होगा। हाँ, सरकार कह रही है कि ग्रिड पर बोझ कम करो, हम आपको तुरंत सोलर पंप देते हैं। ये तो बहुत बड़ा फैसला है किसान के लिए। एक पक्की चीज की उम्मीद छोड़कर नई टेक्नोलॉजी पे दांव लगाना। बिल्कुल। और दूसरा समूह उन किसानों का है जिन्होंने 2019 से 2023 के बीच बिजली ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था। उनके लिए क्या है? उन्हें बस सरल पोर्टल पर आवेदन करते समय अपनी पुरानी आवेदन संख्या डालनी होगी। ठीक है। अब आते हैं दस्तावेजों पर। किन कागजों की जरूरत पड़ेगी? देखिए, दो दस्तावेज सबसे ज्यादा जरूरी हैं। हम्म। पहला है परिवार पहचान पत्र, यानी पीपीपी। इसके बिना तो फॉर्म ही नहीं खुलेगा। ये तो अब हर जगह अनिवार्य है। और दूसरा? दूसरा है आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी या फर्द। ये साबित करने के लिए कि आप किसान हैं। ठीक है, लेकिन कौन लोग हैं जो आवेदन कर ही नहीं सकते? मतलब अयोग्यता के नियम क्या हैं? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। नियम काफी सख्त हैं। पहला, अगर आपके परिवार में, मतलब पीपीपी के हिसाब से, किसी के भी नाम पर पहले से 16 कनेक्शन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक परिवार एक पंप। जी। और दूसरा, अगर आपके नाम पर पहले से कोई बिजली से चलने वाला पंप कनेक्शन है तब भी आप पात्र नहीं हैं। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? जो किसान पहले से बिजली का बिल भर रहा है वो सोलर पर आना चाहेगा अपनी लागत कम करने के लिए। पर सरकार का फोकस है नए कनेक्शन देने पर। जहां अभी पानी की सुविधा नहीं है, वो पुराने कनेक्शन को बदलना प्राथमिकता नहीं मान रही। अच्छा। और एक नियम तो भूजल स्तर मतलब वाटर लेवल से जुड़ा है।
और वो शायद सबसे जरूरी नियम है, जिन इलाकों को डार्क जोन घोषित किया गया है। जहां पानी बहुत नीचे चला गया है। हाँ, जहां भूजल स्तर 40 मीटर यानी करीब 130 फीट से नीचे है, वहां धान उगाने वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अरे, ये तो बहुत बड़ा नियम है। मतलब सरकार सीधे कह रही है कि अगर पानी नहीं है तो हम आपको और पानी निकालने का साधन नहीं देंगे। बिल्कुल, ये पानी बचाने का एक बहुत सख्त कदम है। और एक शर्त और है, जिन गांवों में पानी 100 फीट से नीचे है, वहां ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन प्रणाली लगवानी ही होगी। और बाकी किसानों के लिए? बाकी सभी के लिए भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन या माइक्रो इरिगेशन सिस्टम अनिवार्य है। मतलब खुला पानी बहाकर सिंचाई नहीं कर सकते। संदेश साफ है, सब्सिडी चाहिए तो पानी बचाना होगा। सही पकड़ा आपने। चलिए अब आवेदन की प्रक्रिया पर आते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने में किन बातों का ध्यान रखना है? मैं स्टेप बाय स्टेप तो नहीं बताऊंगी, वो पोर्टल पे मिल जाएगा, पर 2 चीजें खास है। बताइए। एक तो जैसा हमने कहा, आवेदन सिर्फ saralharyana.gov.in पर होगा, और दूसरा है पेमेंट का तरीका, जो बहुत जरूरी है। पेमेंट में क्या खास है? फॉर्म जमा करने पर एक चालान जनरेट होगा, उसमें एक वर्चुअल अकाउंट नंबर होगा। हर आवेदक के लिए अलग? जी, हर आवेदक के लिए अलग। किसान को अपनी हिस्से की राशि, जिसे बेनिफिशियरी शेयर कहते हैं, वो इसी अकाउंट में NEFT या RTGS से जमा करवानी है। मतलब किसी को कैश नहीं देना है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही सुरक्षित तरीका है। ये एक जरूरी चेतावनी है। अच्छा, उन किसानों का क्या जो 2019 से वेटिंग लिस्ट में हैं? उनके लिए ये एक सुनहरा मौका भी है और एक आखिरी चेतावनी भी। वो कैसे? उन्हें इन 5 दिनों के अंदर दोबारा नया आवेदन करना ही होगा। करना ही होगा? क्यों? फायदा यह है कि अब वो नई 12 श्रेणियों में से कोई भी पंप और अपनी पसंद की कंपनी चुन सकते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, उन्हें दोबारा पैसे जमा नहीं करने। उनका पैसा विभाग के पास पहले से जमा है। तो फिर चेतावनी क्या है इसमें? चेतावनी ये है कि अगर वो 29 दिसंबर तक नया आवेदन नहीं करते, तो उनका पुराना आवेदन रद्द हो जाएगा और पैसा वापस कर दिया जाएगा। वो इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे। मतलब उन्हें अपनी चॉइस अपडेट करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। जी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जेब से कितना पैसा लगेगा? हाँ, ये सभी जानना चाहते हैं। मैं मोटे तौर पर बताती हूँ। ठीक है। एक छोटा पंप, मान लीजिए 3 हॉर्स पावर का, DC सबमर्सिबल, उसके लिए किसान को करीब 46,891 रुपए देने होंगे। लगभग 47,000। हाँ, और अगर हम सबसे बड़े पंप की बात करें 10 हॉर्स पावर का, तो उसके लिए करीब 1,09,000 रुपए के आसपास देने होंगे। ये किसान का 25% हिस्सा है। जी। इस बार कंट्रोलर में भी 2 ऑप्शन है, एक नॉर्मल और एक यूनिवर्सल यानी USPC। इनमें क्या फर्क है? देखिए, नॉर्मल कंट्रोलर का काम सीधा है, वो सिर्फ पंप चलाता है। लेकिन जो यूनिवर्सल कंट्रोलर है, USPC, वो एक स्मार्ट डिवाइस है। स्मार्ट कैसे? जब आप सिंचाई नहीं कर रहे, तो आप उसी सोलर पावर से अपने घर के दूसरे 3 फेज उपकरण चला सकते हैं, जैसे आटा चक्की या चारा काटने की मशीन। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत है। सब्सिडी नहीं है इस पर? बिल्कुल नहीं। 75% सब्सिडी सिर्फ पंप और नॉर्मल कंट्रोलर पर है। USPC की अतिरिक्त लागत पूरी की पूरी किसान को अपनी जेब से देनी होगी। तो कितना फर्क आ जाता है कीमत में? बहुत ज्यादा। जो 3 HP का पंप नॉर्मल कंट्रोलर के साथ 47,000 का था, वो USPC के साथ करीब 71,000 का हो जाएगा। बाप रे, करीब 24,000 ज्यादा। जी, और 10 HP वाले में तो ये फर्क 50-55,000 तक पहुंच जाता है। तो ये फैसला तो किसान को बहुत सोच समझ कर लेना होगा। बिल्कुल, अपनी जरूरत और बजट देखकर। ठीक है, मान लीजिए किसान का चयन हो गया, पैसे जमा हो गए। अब जब कंपनी पंप लगाने आएगी, तब क्या सावधानियां बरतनी है? यहाँ से किसान की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पहली बात, खेत में बोरिंग करवाना किसान का अपना खर्च है। ठीक है। जब कंपनी सर्वे के लिए आए, तो सबसे जरूरी है पंप का हेड सही से चुनना। हेड मतलब? मतलब पानी खींचने की क्षमता। ये आपके वाटर लेवल पर निर्भर करता है। अगर इसमें गलती हुई और आपने फॉर्म पर साइन कर दिया, तो बाद में बदलने का सारा खर्च किसान का होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। और इंस्टॉलेशन के समय लोग अक्सर अतिरिक्त पैसे मांगते हैं। नियम बिल्कुल साफ है। पंप लगाने का सारा काम, सारा खर्च कंपनी का है। किसान को 1 भी रुपया अतिरिक्त नहीं देना है। तो क्या करना चाहिए? जब पंप लग जाए, उसे अपनी आंखों के सामने चलाकर देखिए। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो, तभी इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट पर साइन करें। एक बार साइन कर दिया मतलब काम पूरा? अच्छा, इसकी कोई गारंटी वारंटी भी है? हाँ, पूरे सिस्टम पर 5 साल की वारंटी है। लेकिन अगर किसान ने कोई छेड़खानी की, तो वारंटी खत्म। और चोरी वगैरह हो जाए तो? 5 साल का बीमा भी इसमें शामिल है।
जो चोरी और बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा को कवर करता है। क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है? अगर ऐसा कुछ होता है तो 7 दिन के अंदर 3 जगह लिखित सूचना देनी है, जिले के एडीसी ऑफिस, अपनी कंपनी और बीमा कंपनी को। चोरी के मामले में एफआईआर भी जरूरी है। और इसके इस्तेमाल को लेकर भी कुछ सख्त नियम है ना? जी, और ये जानना बहुत जरूरी है। किसान इस सब्सिडी वाले पंप को न तो बेच सकता है, न उसकी जगह बदल सकता है। और इसका गलत इस्तेमाल? नहीं, इसका खेती के अलावा किसी और कमर्शियल काम में दुरुपयोग कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसे पूरी सब्सिडी ब्याज सहित वापस करनी होगी और उस पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। तो नियम बहुत साफ और बहुत कड़े हैं। अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो वो कहाँ संपर्क करे? ज्यादा जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट hareda.gov.in देख सकते हैं या फिर अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त मतलब एडीसी कार्यालय में संपर्क करना सबसे अच्छा है। कोई हेल्पलाइन नंबर भी है? हाँ, एक हेल्पलाइन नंबर है 0172-350-4085। ये सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करता है। तो हमने इस योजना के लगभग हर पहलू पर बात कर ली है। इसके फायदे, इसकी सख्त शर्तें और इसके पीछे छिपे इरादे भी। बिल्कुल, ये साफ है कि ये सिर्फ एक और सब्सिडी स्कीम नहीं है। ये हरियाणा में खेती के भविष्य को लेकर सरकार की एक सोच को दिखाती है। एक ऐसा भविष्य जहां खेती, ऊर्जा और पानी तीनों एक दूसरे से जुड़े होंगे। जी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।